हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम रीस्टार्टिंग द वेव एनालिसिस। तो देखते हैं कि कैसे ऑडियंस जुड़ती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर रोज़ जहाँ मैक्सिमम एक दिन के गैप पे आपको निफ्टी का वेव एनालिसिस करके मेरी तरफ से जो मुझे लगता है एज़ पर माय नॉलेज ऑफ एलियट वेव मैं पोस्ट करता रहूँ वीडियोज़, राइट। सो जो कोई भी देख रहा है वो सब्सक्राइब करे इफ़ ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द एनालिसिस, राइट। सो वेव एनालिसिस ये है कि ये आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर देता है। यहाँ सामने आपका निफ्टी डेली चार्ट स्पॉट का ओपन कर रखा है मैंने। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे सपोज़ हम यहाँ पे हैं, राइट। तो ये हमारी रेड जो दो ग्रीन कैंडल्स लास्ट हैं, राइट। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो ये शायद लगेगा कि अप ट्रेंड है, राइट। बट डेली चार्ट पे ये अभी भी डाउन ट्रेंड है, राइट। तो डेली का मार्केट स्ट्रक्चर इज इन अ डाउन ट्रेंड। जो भी चार्ट हमने ओपन किया है, मार्केट स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली मैटर करता है। रिस्पेक्टिवली आई मीन कि कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हो। मैं 75 मिनट्स का देखूं तो मार्केट स्ट्रक्चर चॉपी डाउन है, यहाँ पे कुछ ट्रेंड नहीं है। जितना चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट खुला है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ से लेके ये घिसता हुआ पिटता हुआ ऊपर गया, अभी घिसता पिटता नीचे आ रहा है, राइट। अभी मैं इसको 5 मिनट पे लगा दूँ तो जो कल फ्राइडे का फॉल है ये डाउन ट्रेंड है, राइट। और इसी को मैं 75 मिनट्स पे लगाऊं कल के फॉल को, तो ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड ही ऊपर से। और कल का फॉल पूरा डाउन ट्रेंड है, राइट। इसको मैं डेली पे लगाऊं, कल का दिन डाउन ट्रेंड है, ये वाला लेग हमारा डाउन ट्रेंड है, राइट। इसको मैं ब्रॉडर देखूं, ब्रॉडर डेली को अगर मैं 2-3 दिन लेटेस्ट वाले छोड़ दूं तो ब्रॉडर देखूं तो ये क्या है। यहाँ पे हमने टॉप लगाया है 27 सितंबर 24 ईयर, राइट। यहाँ पे हमने 21,800-700 कुछ किया, राइट, लो। और यहाँ हम ऊपर हैं, तो हम कहाँ हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। ये हमारा टॉप है, ये हमारा उसके बाद बॉटम है, तो हम बीच में घूम रहे हैं। तो ब्रॉडर डेली टाइम फ्रेम में हम साइडवेज हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ से देखूँ रीसेंट टॉप से, राइट, ये जो है 30 जून का, यहाँ से हम डाउन ट्रेंड में हैं। 5-7 महीने पीछे से देखें तो हम साइडवेज हैं। ऐसे ही हम वीकली देख लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट्स कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो और कौन से पॉइंट से देख रहे हो। आपका स्टार्टिंग जहाँ पॉइंट ऑफ द एनालिसिस क्या है। वीकली में भी हम साइडवेज हैं, राइट। यहाँ से वीकली में हम कंटिन्यूस बेरिश बार्स रेड 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 बनाते जा रहे हैं नीचे। यहाँ से हम डाउन ट्रेंड में, ये वर्टिकल लाइन से रीसेंट टॉप और रीसेंट बॉटम से हम साइडवेज में हैं। तो इतना बड़ा नहीं देखना हमने। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए हम देखते हैं कि यहाँ से चला क्या किया, ये वो ये, राइट। तो अगर हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है हफ्ता 5 दिन, तो मेरे हिसाब से तो 45 मिनट्स या 1 आवर बेस्ट है, राइट। अभी यहाँ से हम 1 आवर में डाउन ट्रेंड में हैं, बट डाउन ट्रेंड भी हमारा बड़ा चॉपी है। देखो यहाँ से यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, थोड़ा नीचे आए, ऊपर गए। एक ये स्मॉल वेव्स हैं, ये एक दूसरे के अंदर एंटर हो रही हैं, साइडवेज है। यहाँ पे सब पोजिशनल स्टॉप लॉस लग रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक किसी ने कुछ कर लिया, कुछ किसी का सिस्टम एंट्री दे गया, या किसी ने एनालिसिस बेस पे एंट्री कर ली, या तुक्के से भी कर ली, तो उसका कुछ बन जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ से यहाँ तक हम फिर साइडवेज हैं, राइट। यहाँ से भी पोजिशनल सारे स्टॉप लॉसेस हैं, कोई भी सिस्टम हो, ट्रेंडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो।
कॉन्ट्रा का पता नहीं होता है कि यहीं से रिवर्स करेगा। अब आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ये जैसे यहाँ पे इसके ये वाली सपोर्ट पे आया, आपने किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया, तो ये शेकआउट बार उसको सब निकलवा देगी। इसकी 25,071 टू 24,882, इतना तो स्टॉप लॉस लो कैपिटल रिटेलर नहीं रखता। फिर ये ऊपर चला गया, फिर इसके आसपास रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेंडिंग है, राइट। यहाँ से यहाँ तक फिर साइडवेज है। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लॉन्ग, ये जो लॉन्ग्स यहाँ घुसे होंगे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे शॉर्टर का फिर से स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लॉन्ग का फिर स्टॉप लॉस है, राइट। साइडवेज, ये मैं अभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर इंडिविजुअली क्या है, कौन से पॉइंट से कौन से टाइम फ्रेम में, वो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। यूट्यूब या बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके के नाम रखे हुए हैं, आप सिंपल ही रखो। जो साइडवेज है तो साइडवेज है, ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग है, साइडवेज है तो साइडवेज है, ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग है, साइडवेज है तो साइडवेज है, राइट। अभी ये ऑल्टरनेट साइडवेज और ऑल्टरनेट ट्रेंडिंग कर रहा है, राइट। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे टॉप से यहाँ इसी आर्ली टाइम फ्रेम में, राइट। साइडवेज गया, ट्रेंड गया, साइडवेज गया, ट्रेंड गया, साइडवेज गया, ये ट्रेंड गया, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। इसके बाद साइडवेज होता है, वी डोंट नो। इसके बाद वी शेप रिकवरी आती है, वी डोंट नो। अब यहाँ से ट्रेंडिंग चलता रहा, वी डोंट नो। इसी 572 से साइडवेज हो गया, वी डोंट नो। यहाँ से वी शेप रिकवरी आ गई ऊपर को कॉन्ट्रा, वी डोंट नो। तीन ही केस हैं, राइट। तो इस लेग को छोड़ दो। वेव एनालिसिस में जो हो रखा है पहले उसको मार्क करो। और अगर आपकी आइडियोलॉजी अबाउट द वेव एनालिसिस और एनालिसिस मेथड और लर्निंग और जो आपके की इनसाइट्स हैं, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ वेव एनालिसिस है, तो आप ये लेग कैप्चर कर लोगे। अगर आपने अभी पोजीशन नहीं ले रखी बट आपकी ये मार्किंग सारी पीछे से और यहाँ से सब सही है, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, जहाँ कंप्लीट हो गया, जहाँ ओवर एक्सटेंडेड डाउन है, जहाँ यहाँ से शार्प रिकवरी आनी है, जहाँ साइडवेज होना है। मीन्स 100% नहीं, विद प्रैक्टिस आप 70-80% तक पहुँच जाओगे ओवर द टाइम। ओवर नाइट जो ओवर फ्यू डेज ये नहीं होगा, राइट। तो अभी हम ये रिमूव करते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये है क्या। यहाँ से यहाँ तक मुझे ये इम्पल्स तो लग नहीं रहा। जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर मार्क किया तो इम्पल्स इतना कंजस्टेड फिर टूट गया, फिर कंजस्टेड फिर टूट गया, फिर कंजस्टेड फिर टूट गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं इसको पूरे को W मार्क करता हूँ, इसको X करता हूँ, इसको Y करता हूँ, राइट। जहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, Z वाला ले लेते हैं क्योंकि विजिबल है कि 3 कॉम्बो में बन रहा है। इसको W मार्क करता हूँ, इसको X करता हूँ, इसको Y करता हूँ, अगेन X करता हूँ, ये अगेन Z है। Z ख़त्म हुआ है कि नहीं वी डोंट नो। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर एज, अगर ये मार्किंग सही है, एलियट वेव इज़ ऑल अबाउट इफ एंड बट। जब आप कुछ एनालिसिस करते हो चार्ट पे, चाहे बुलिश एनगल्फिंग ट्रेड कर रहे हो, मूविंग एवरेज कर रहे हो, इफ़ सही हो गए तो हम यहाँ तो ऊपर को जाएंगे अगर लॉन्ग साइड है, इफ़ गलत हो गए तो उल्टा जाएगा मार्केट, तो ये स्टॉप लॉस है। इफ़ यहाँ तक आ गए तो 1:2 टारगेट है, फिर अपने लॉट साइजेस एंड ऑल दैट स्टफ। और एलियट वेव में भी इफ़ आपके पास एक स्ट्रक्चर बना होता है सामने, आप बेस्ट ऑफ योर नॉलेज उसको मार्क करते हो। जो मैंने अभी सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बताया कि ये इम्पल्स नहीं है, कितना साइडवेज है अंदर ही अंदर। तो ये W है, इसके अंदर ABC मीन्स यहाँ पे W X Y, ये W ये सब बना हुआ है। तो मैं ये ओवरऑल ब्रॉडर W है, राइट। ये जो अंदर वाले हैं ये छोटे टाइम फ्रेम पे मार्किंग होगी। जैसे ये वानर है, वानर की मार्किंग ये है, इनकी मार्किंग मे बी 15 मिनट में होगी या 10 मिनट में होगी, वो इतना छोटा नहीं जाते।
ये W है, ये X है, ये फिर Y है, ये फिर उसका X है, मीन्स ये फर्स्ट करेक्शन, ये उसका कंजंक्शन, ये सेकंड करेक्शन, उसका कंजंक्शन, अब ये थर्ड चल रही है, थर्ड की पहली लेग। अब इसके अंदर ही कंप्लीट हो गया है, शॉर्टर रह गई है, पहुंच गई है टारगेट पे। रिवर्स होना जो 3 सिनेरियोज मैंने बताया वो हमें अभी नहीं पता। एलियट वेव की प्रॉब्लम नहीं है, एलियट वेव प्रॉब्लम बना लेते हैं लोग जब वो ऐसा कुछ कर देते हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। यहाँ से ये यहाँ है, फिर ये x को ऐसे हमने फिब एक्सटेंशन लगाया, ये मिनिमम हो गया है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है एक्सटेंड, वो प्रोबेबिलिटी है। अभी इसको ये गैप डाउन दे दे यहाँ पे, ये 1 के आसपास, क्या करोगे आप? तो मिनिमम लगा के बैठे होगे, हो गया। इसको होने दो। बेटर टू एंटर लेट इन द ट्रेंड फॉलोइंग का या स्विंग ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो बेटर टू एंटर लेट व्हेन इट हैज़ सम कन्फर्मेशंस ऑफ द प्राइस इटसेल्फ रेदर देन एंटीसिपेटिंग। लोग एंटीसिपेटिंग में मरते हैं कि बहुत गिर गया, एक्सटेंशन आ गई, सपोर्ट आ गई, अब यहाँ से होगा। 70% वो नहीं होगा आपकी डायरेक्शन में, बट आप नीचे जाके एक्सटेंडेड मोड में, जहाँ 70% उल्टा जो नहीं होता है उसके अंदर ये है कि वो वहाँ पहुँचा ही नहीं, फेल हो गया, पहली रिवर्स हो गया। तो इधर वे मारे जाते हैं लोग। पहले रिवर्स हो गया तो फोमो में घुस जाते हैं और फिर उल्टा चलता है, थोड़ा सा डिप आता है, निकल गए, और जब नहीं जाता वहाँ तक तो जो अगर प्रॉफिटेबल है तो वो भी लूज़ करते हैं, क्योंकि वो लूज़ कर जाता है, वो बैठे रहते हैं, आएगा आएगा, दिमाग में एक प्री एज्यूम्ड पिक्चर होती है, राइट। तो कटिंग इट शॉर्ट, आर्ली पे हमारा मुझे यहाँ से यही लग रहा है WXYXZ। अभी हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, यहाँ से बनेगी शायद ये ऐसा कुछ, राइट। जब भी Z ख़त्म होगा, Z के इंटरनल्स जो हैं वो अभी मैं नहीं बना रहा, हम बॉटम भी पकड़ सकते हैं Z का इंटरनल्स, मींस ये वर्टिकल लाइन से दिस साइड Z जो फॉलिंग लाइन है हमारी कल की फ्राइडे की, तो Z है, राइट। इसके अंदर इंटरनल्स होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आर्ली या 45 मिनट्स के नीचे नहीं जाऊंगा। इंट्राडे वाला एनालिसिस करना होगा तब चले जाएंगे, अभी मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा वीकली एनालिसिस पर्सपेक्टिव से लेना है इसको, राइट। तो जब तक ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसको कन्विंसिंगली नहीं तोड़ता तो ट्रेंड रिवर्स मुझे तो नहीं लगता होगा। अब Z ये कितना जाएगा, ये जो पूरी लेंथ है इसका डबल भी हो सकता है, मींस यहाँ से यहाँ कहीं भी, राइट, 24,000 के आसपास, बीच में कहीं भी, क्योंकि ये मिनिमम तो मुझे लगता है कर ही चुका है, राइट। यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा Z का ये भी नहीं पता। अभी यहाँ पे ट्रायंगल भी बन सकता है, ऐसे कुछ कर दे यहाँ से, फिर ऊपर यहाँ पे वो एक छोटा सा इम्पल्स भी बना सकता है। अगर इसको बड़ा नीचे जाना है तो कुछ भी हो सकता है, हमें एडामेंट नहीं रहना कि ऐसा भी कुछ कर सकता है, राइट। जहाँ यहाँ पे अपना फिर से वो यही बनाएगा ABC, ऐसा कुछ बना सकता है, जहाँ B वाला ऐसा बना सकता है, फ्लैट के भी कितने स्ट्रक्चर हैं, जिगजैग बना देगा, कुछ भी बना सकता है। तो अगला पैटर्न क्या है ये हमें नहीं पता, बट ये लास्ट पैटर्न है। जब ये थोड़ा बन जाए तो रिवर्सल खिला जा सकता है। अगर अब पहले से इनसाइड में हो इस फॉल के तो ये कहाँ तक जाएगा, ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है। एलियट वेव गिव यू, अभी मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया कि ये साइडवेज है, कैसे बताया ये भी पता है आपको, राइट। इसकी मार्किंग कर दी जो मुझे लग रहा है, और मार्किंग चेंज कब होती है, जब भी यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही कर दे, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा, रहेगा ये करेक्टिव ही, राइट।
ये एक्स ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है, ये वाला। और ढंग से हो, कहाँ है इसका, जहाँ भी टॉप है इसका, राइट। 956 है, आइडिया से ले लेते हैं, राइट, राउंड फिगर। तो ये Z नीचे क्या ड्राइंग करता है, लेट इट बी, विल वेट एंड सी। बट ये इस फॉल का जो यहाँ से चला है, इसका लास्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। ये Z यहाँ ख़त्म होता है, यहीं हो जाता है, यहीं हो गया है, ये अब मार्केट बताएगा, राइट। तो नो एडवाइजरी, नथिंग। कल मार्केट खुलेगा तो कल शाम को मैं 4-5 मिनट के चार्ट के एनालिसिस करेंगे कि कल उसने क्या किया, और फिर परसों ट्यूसडे को प्रोबेबिलिटी क्या है। ये वाला आर्ली या 45 मिनट्स हम वीकली रख लेंगे, और जो लॉन्गर टर्म है वो भी बीच बीच में डाल दिया करेंगे, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और लाइक कमेंट करें, और शेयर करें, और जो भी इच्छुक हैं या प्रेमी हैं वेव एनालिसिस के। थैंक यू।